हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि किन ग्रहों के कारण भीषण दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें सबसे प्रमुख रोल केतु का होता है। तो चलिए एक कुंडली मेरे पास आई है जिसमें ये दुर्घटना का कारण बना था और ये दुर्घटना हो भी चुकी थी। तो मैं आज उसको डिस्कस करता हूँ किस कारण से। तो यहाँ पे जो ये कुंडली है, ये लग्न है सिंह, लग्न स्वामी सूर्य, राशि तुला है, राशि स्वामी शुक्र, नक्षत्र पद विशाखा एक है और इसका स्वामी गुरु है। तिथि द्वादशी, रविवार, पक्ष शुक्ल, योग शिव, करण बालव। अब आप देख सकते हैं इस जातक की जो लग्न कुंडली है उसमें पांचवी राशि लग्न में लगी है, अर्थात वो सिंह लग्न का है और उसका लग्न स्वामी सूर्य 10वें भाव में बैठा है। तो ये जातक जो है बहुत एनर्जेटिक होगा, क्योंकि वहां पे मंगल और सूर्य की युति होती है। तो ये मंगल सूर्य की युति एक राजयोग बनाती है, धन का कारण बनाती है, कार्य क्षेत्र से ये धन बहुत ज्यादा अर्जित करेंगे। पर अभी आपका टॉपिक, हमारा सबका टॉपिक है कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। बस इस लग्न कुंडली में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे छठवां भाव जो कि कारण होता है रोग, दोष, दुश्मन, आकस्मिक दुर्घटनाएं, उस भाव में यहाँ पे जो राशि लगी है, शनि की राशि लगी है, उसमें केतु भगवान विराजमान है। तो केतु के लिए शनि की राशि उपयुक्त है। वो उन इससे केतु प्रबल हो रहे हैं। इस पे राहु की भी दृष्टि है। ठीक। और यहाँ पे मंगल और शनि की स्थिति आप देखें तो 10वें और द्वितीय हाउस में है। क्योंकि लग्नेश जो है सूर्य है, तो ये जातक वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक है। लग्न कुंडली को नवांश कुंडली से चेक करने पे या मिलान करने पर आप देखें कि केतु ने अपनी जगह नहीं बदली है। सारे ग्रहों ने जगह बदल ली है, लेकिन केतु अभी भी छठे भाव में है और नवांश कुंडली में वो एक नंबर राशि मेष में आ गए हैं। जगह उन्होंने नहीं बदली, राशि बदल गई है और मंगल के साथ में है। तो मंगल वहां बहुत पावरफुल हो गया है, क्योंकि मंगल की ही वो राशि है मेष। तो अब मंगल केतु दो पाप ग्रह मिल गए हैं। आप ये कह सकते हैं मंगल एक क्रूर ग्रह है और केतु एक पाप ग्रह है, और चंद्रमा की वहां पे प्रेजेंस है। अब ये एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन रहा, क्योंकि केतु ने अपनी जगह नहीं बदली है। राहु केतु उसी जगह पे हैं। तो ये वर्गोत्तमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन भाव वर्गोत्तमी है। ये राशि वर्गोत्तमी नहीं है, भाव वर्गोत्तमी है। तो राहु केतु जब इस ऐसी स्थिति होती है तो वो बहुत बली हो जाते हैं। उसमें भी दुर्घटना का जो कारण बनता है वो हमेशा ग्रहों का अस्त होना होता है। अब इस कुंडली में दो ग्रह मंगल और बुध अस्त हैं। इनके ऊपर आप एक ट्रायंगल शेप देख सकते हैं, एंगुलर शेप। तो मंगल और बुध अस्त हैं। तो जब ऐसा होता है तो याद रखिए कि बुध ग्रह की जब दशा लगती है और उसके अंदर अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा राहु केतु या शनि की आती है, तो दुर्घटनाओं का कारण बनता है। हम इसको डिटेल में देखते हैं। छठा भाव रोग, दुश्मन तथा आकस्मिक दुर्घटना का होता है। यहाँ शनि की राशि में केतु विराजमान है, बुध और मंगल अस्त हैं, लग्नेश शत्रु राशि में है। अतः बुध और मंगल की दशा, राहु केतु की प्रत्यंतर दशा और शनि की माइक्रो दशा में जब भी समय आएगा तो भीषण दुर्घटना हो। केतु की शांति के लिए इसीलिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। जितने उपाय दिए इनमें से एक दो लोगों को जरूर करना चाहिए जिनकी कुंडली में ऐसी समस्या हो। हमने यहाँ बताया है, उसको फिर से हम बताना चाह रहे हैं कि किसी भी कुंडली में जब लग्नेश कमजोर हो या जो दशा वर्ष लगने वाली है या लग चुकी है उसका ग्रह अस्त हो, तो राहु केतु ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और अपना दोष दे देते हैं और उसके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ इस कुंडली में बुध और मंगल अस्त हैं और बुध की ही दशा चल रही थी जब ये दुर्घटना हुई। तो बुध की जो अस्त ग्रह है उसकी दशा में अंतरदशा जब लगी राहु की और उसके अंदर केतु प्रत्यंतर में आया, तो एक दुर्घटना हो गई। अब इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए क्या करें। केतु के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचने के लिए मंगलवार को 4 मोतीचूर के लड्डू, उसमें लाल हरे के जो दाने पड़े रहते हैं वो नहीं होने चाहिए। सिर्फ मोतीचूर के लड्डू लेकर उसमें 1-2 चम्मच दही डालें तथा कुत्ते को खिलाएं। 9 मंगलवार करें, राहत मिलेगी।
अपने चरित्र को बिल्कुल ठीक रखें और पाप कर्मों से बचें, क्योंकि पाप कर्म पाप ग्रहों को मजबूत करते हैं। अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो पाप ग्रह अपने आप कमजोर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काली गाय का दान करें। गाय का दान हमेशा शुभ होता है, उसमें भी काली गाय का दान करेंगे तो राहु केतु के अनिष्ट शांत हो जाएंगे। काले व सफेद तिल दरिया में बहाओ। गणेश चतुर्थी का व्रत रखें। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डालें, ऐसा करने से संतान को भी सुख प्राप्त होगा। गणेश की उपासना करें। सिद्ध केतु यंत्र गले में धारण करें। केतु का एक यंत्र आता है जो कि मेटल का होता है। उस मेटल में 9 खाने बने होते हैं, उनमें 9 अंक लिखे रहते हैं। उनको केतु के यंत्र में आड़ा तिरछा कैसे भी जोड़ें, हमेशा योग अंकों का 39 आएगा। नींबू तिल व केले का दान करें। कान छिदवाएं, कुत्ता पालें। 9 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को खट्टी वस्तुएं खाने को दें। 2 काले रंग में रंगे पत्थर के टुकड़े तैयार करें, एक पानी में बहा दें, दूसरा जीवन भर साथ रखें। 9 वर्ष से कम आयु वाली कन्याओं को भोजन कराएं। ईंधन, वो ईंधन मतलब लकड़ी जिसको हम ईंधन के लिए उपयोग यूज करते हैं, उसके 4 टुकड़े 4 दिनों तक बहते पानी में प्रवाहित करें। 4 टुकड़े याद रखें। धार्मिक स्थानों में तथा जरूरतमंदों को चितकबरे या काले सफेद रंग के कंबल बांटें। केतु की शांति हेतु रत्न एवं वस्त्र का दान करें। सुयोग्य पात्र, आप देख लें कि वो सही है कि नहीं, उस पात्र को लहसुनिया का श्रद्धा पूर्वक दान करना उचित होता है। देखिए, धारण नहीं करना, धारण करने से तो और ज्यादा अनिष्ट कर देगा। जब केतु आपको परेशान कर रहा हो तो दान करें। जब केतु कमजोर हो तो उसके लिए यंत्र पहना जाता है। पर केतु तो यहाँ स्ट्रांग है, अपनी मित्र राशि में है, और वो गलत भाव में बैठ के गलत फल दे रहा है। तो शांति के लिए उसके उसके रत्न का दान करें। उसका रत्न क्या है? लहसुनिया, जिसे कैट्स आई भी कहते हैं। तिल का दान करना तथा याचकों को नीले और काले वस्त्र दान करने से केतु की अनिष्टता का निवारण हो जाता है। केतु की अनुकूलता है तो औषधि स्नान। केतु की पीड़ा से मुक्ति के लिए जातक मंगलवार के दिन स्नान के जल में रक्त चंदन, बकरी का दूध, तिल एवं लौहांश थोड़ी मात्रा में मिला लेना चाहिए और उसके बाद उससे स्नान करना चाहिए। इस प्रयोग से केतु की पीड़ा का शमन होकर अनुकूलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये तो थे कि कैसे हम बचें इन भीषण दुर्घटनाओं से। जब भी कुंडली में ऐसा आप देखें कि छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में केतु या राहु लग रहे हों, तो ध्यान रखें, अगर उस कुंडली में ग्रह कोई अस्त है और उसकी दशा आ गई है तो आप तुरंत उपचार करें। अदरवाइज केतु या राहु की अंतर्दशा में दुर्घटना जरूर हो जाएगी। अब इस कुंडली में हम बता दे रहे हैं कि कब हुई दुर्घटना। ये गुरु की दशा में जन्म हुआ था और जब चलते चलते बुध की दशा आई, बुध की दशा, इनका बुध अस्त है, तो प्रभाव सामने आ गया। अस्त ग्रह की दशा में ये पाप ग्रह अपना फल, अनिष्ट फल जरूर देते हैं, क्योंकि वो ग्रह जिसके अंदर वो चल रहे हैं, वो ग्रह पावरफुल नहीं है, वो तो अस्त है। तब बुध के अंदर जब राहु, ये बुध के अंदर राहु की दशा, बुध के अंदर केतु की जब आई थी तब भी एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद बुध के अंदर जब राहु की दशा आई है 22/12/2022 से 10/7/2025 के बीच में, ये बुध के अंदर राहु की दशा आई, और उसके अंदर जब बुध के अंदर राहु के अंदर केतु की दशा आई 17/6/2024 से 11/8/2024 के बीच में दुर्घटना हो गई। तो यहां पे आप ध्यान से देखें, बुध अस्त है, राहु केतु मजबूत हैं, और छठे और 12वें भाव में है। छठा भाव रोग, दोष, दुश्मन, दुर्घटना। 12वां भाव व्यय भाव है, तो अब आपका व्यय बहुत कराएगा। दुर्घटना हो जाएगी तो पैसे बहुत खर्च होंगे। तो मित्रों, ये था आज का टॉपिक कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए किन ग्रहों की शांति करें और किन स्थितियों में दुर्घटना होती है उसको पहचानें कैसे। तो धन्यवाद मित्रों, पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।